शहर भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। तो वहीं शहर में नगरपालिका के तमाम 55 वार्डों पर AIMIM पार्टी के द्वारा अपना परचम लहराने के लिए उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी के उच्चाधिकारियों के द्वारा चुनावी दौर में अपनी धाक जमाने के लिए रणनीति बनाकर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। AIMIM के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने पुरानी तहसील मार्केट स्थित मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि शहर में आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ पार्टी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। नवनियुक्त मौलाना इमरान काजमी ने बताया कि पार्टी नगर निकाय चुनाव पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए है और नगर निकाय के चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। इस बार नगरपालिका में मजलिस के सभासद व चेयरमैन भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सपा, लोकदल व बसपा ने आज तक मुसलमानों को राजनीतिक इस्तेमाल किया, इनकी आबादी के हिसाब से आज तक हिस्सेदारी नहीं दी है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों, दलितों व पिछड़े वर्ग की आवाज़ को सड़क से लेकर सांसद तक उठाने का काम किया है। महानगर अध्यक्ष गुलबहार मलिक ने भाजपा के साथ साथ विपक्ष को वादा खिलाफी के मुद्दे पर घेरते हुए जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के बावजूद भी किसी भी पार्टी के द्वारा चुनावी दौर में किए गए दावों को दरकिनार करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जनता के हित के लिए काफ़ी कार्य सत्ता में न रहते हुए भी करवाए गए हैं, जो निस्वार्थ भाव से करवाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही हॉल नगरपालिका परिषद का भी है। आज भी नगरपालिका के कई वार्ड विकास के कोसों दूर दिखाई दे रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को देखते हुए भी हम चाहते हुए भी AIMIM पार्टी को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी के द्वारा सत्ता में आने के बाद जनता की पीड़ा को समाप्त करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अन्य पार्टियों के द्वारा जनता की पीड़ा को देखते हुए केवल अपनी पीड़ा को दूर करने का कार्य किया जाता है, इस तरह का कोई भी कार्य AIMIM पार्टी के द्वारा नहीं किया जाएगा। असल में अभी मुझे जिले की कमान सौंपी गई है, तो उसी को लेकर आज आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आपको जिला किया गया? जी, ये भी पिछले 2 साल पहले मैं था, मेरे बाद और दूसरे हमारे भाई सब काम कर रहे थे। अब बिजी होने के कारण पार्टी ने फिर उससे मुझे कमान सौंपी गई है, वो किसी और काम के अंदर मशगूल है। अब इंशाल्लाह हम चुनाव को लेकर मैदान में हमारी पार्टी मजबूत के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं आप? रणनीति तो यही आप देख लीजिए, खतौली विधानसभा के अंदर बहुत से मामले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट तक वहाँ की आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही थी। अब इंशाल्लाह हम वहाँ से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, जैसे हाईकमान का आदेश हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम जनता की आवाज़ ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। किस तरह के समीकरण लेके चल रहे हैं आप चुनाव में? जैसे आप बता रहे थे, तो मुस्लिम के अलावा भी कोई आपका मुद्दा है? इसके अलावा सभी वर्ग मिले जिनके ऊपर भी अत्याचार किया जाता है। कितने लोग ऐसे जिनके बारे में कुछ सोचता नहीं, जाके नहीं देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों की आवाज़ उठाएंगे, उसमें कोई भी हो, किसी भी समाज से। अत्याचार के मानक क्या है आपके? ये जुल्म किया जाता है, कहीं किसको मार दिया जाता है, किसको जलाया जाता है, किसकी इज्जतें लूटी जाती है। और वो आज हमारे मुल्क के अंदर ठेकेदार बने बैठे, आप देख रहे हो, जेल काट के आते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, उनके अंदर मालाएँ डाली जाती हैं, उन गलों के अंदर। ये अत्याचार किया। तो मुजफ्फरनगर में रणनीति क्या रहेगी आपकी चुनाव की? रणनीति इंशाल्लाह हमारी जो यहाँ पे जितनी नगर कमेटी है, बूथ लेवल तक और वार्ड अध्यक्ष तमाम हमने बना के रखे हैं। मजबूत के साथ हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरी कमेटी जितने भी साथी हैं सब मैदान के अंदर हैं। क्या आप प्रत्याशी की छवि देख के चुनोगे, आप भी ऐसी दे दोगे जैसे आप और पार्टियों कह रहे हो? नहीं, हम पहले प्रत्याशी छवि देखेंगे कि वो कौम के लिए क्या कर सकता है, हमारे इस जिले के अंदर लोगों के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है, ऐसे आदमी चुनाव लड़ाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।